दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और आज हम लोग सीआरपीसी की सेक्शन लेसन अध्याय 5 पढ़ेंगे। गिरफ्तारी के बारे में, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। और एक बहुत बड़ा विद्वान ने कहा है कि सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो दोस्तों। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो दोस्तों। अगर चांद पे नहीं जा पाए तो आसमां तक जरूर पहुंचोगे। तो मेहनत हमेशा कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी और मेहनत कभी जीवन में बेकार नहीं जाती। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे 41 से और 60 तक जो लेसन 5 है, लेकिन हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम 47-48 सेक्शन क्लियर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस है 41। और 41 पढ़ने से पहले एक केस है, उस केस में AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इस केस में कहा गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होता है, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप विधि के द्वारा ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। अगर विधि नहीं कर रही है तो पुलिस अधिकारी के पास इतना पावर नहीं है कि बिना मतलब का गिरफ्तार कर दे। अगर बिना मतलब, बिना किसी रीजन का गिरफ्तार करेगा तो उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी, उसे दंड भुगतना होगा। इस केस में कहा गया था। हम अब इसके साथ 41 पढ़ेंगे। सेक्शन 41 कहता है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, वारंट की जरूरत नहीं है, बिना वारंट के कब आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये सेक्शन जो 41 है, ये गिरफ्तारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मान लीजिए आपके खिलाफ FIR हुआ, तो FIR होने के बाद पुलिस आपको क्या करती है? गिरफ्तार ही ना करती है। तो 41 अगर आप पढ़ लिए तो बच सकते हैं कि हमें कैसे बचना है और किन पोजीशन में पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करेगी। आइए चर्चा करते हैं। पहला है संज्ञेय मामला। अगर आप पुलिस अधिकारी के प्रेजेंट में, उपस्थिति में कोई संगीन अपराध करते हैं तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगी। संगीन अपराध के मतलब गंभीर अपराध, जैसे किसी का पैर तोड़ देना, किसी के ऊपर धारदार हथियार से अटैक कर देना, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। दूसरी है विश्वसनीय जानकारी। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है, कोई सूचना देता है कि आप 7 वर्ष या 7 वर्ष से नीचे की कोई अपराध करने वाले हैं और पुलिस को इसके बारे में विश्वसनीय जानकारी यानी एविडेंस कोई मिल जाता है, तो पुलिस अधिकारी आपको रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। और एक और चीज़ है, पुलिस अधिकारी यहाँ पे आपको इसलिए भी गिरफ्तार कर सकती है ताकि आप कोई एविडेंस को न मिटा पाए। कोई जांच या इन्वेस्टिगेशन से चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन, उसमें आपको इस पॉइंट पर गिरफ्तार कर सकती है। तो ये विश्वसनीय जानकारी में पुलिस आपको एविडेंस, आप न तोड़े, किसी को धमकाए न, इसके लिए भी आपको पुलिस अधिकारी इसमें गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। तीसरी चीज़ है उद्घोषित अपराधी। अगर मान लीजिए आपको उद्घोषित अपराधी, राज्य सरकार ने उद्घोषित कर दिया कि भाई इसको मोस्ट वांटेड कर दिया। मान लीजिए आप पे गुंडा एक्ट लग गया, आप पे अन्य अन्य IPC के दंड सेक्शनों में आप पे अपराध बन गया, तो वहाँ पे उद्घोषित अपराधी जब कर दिया जाता है, आपको राज्य सरकार उद्घोषित कर देगी, तो आपको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। और चौथा कर है चुराई हुई संपत्ति। अगर आपके कब्जे में चुराई हुई संपत्ति आती है तो बिना वारंट के आपकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस अधिकारी बाधा। अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी जो है अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है और उसमें, उस ड्यूटी में आप जाके बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे पुलिस मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करने आई, किसी को पकड़ने आई या कोई वस्तु ले जाने आई और आप क्या किया, उसी में इंटरफेयर कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसको, ऐसा अपने कर्तव्य का पालन करने से आप रोकेंगे तो पुलिस अधिकारी को वहाँ वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह तुरंत आपको गिरफ्तार कर लेगी। इसके साथ ही छठा कह रहा है संघ के सशस्त्र में अभित्याजक बल। यानी संघ के सशस्त्र जो सदस्य होते हैं, बल फोर्स, जो सेना वाले होते हैं, सैनिक, अगर उनमें से कोई विद्रोह करने वाला है हो या कोई ऐसी चीज़ें करने वाला है जो विधि के प्रतिकूल हो, तो वहाँ भी उनकी गिरफ्तारी बिना वारंट के की जाएगी।
सातवां कहता है भारत से बाहर। मान लीजिए आप भारत से बाहर नेपाल चले गए या बांग्लादेश चले गए और वहाँ पे कोई कांड करते हैं, कोई अपराध करते हैं जो भारत में आपराधिक माना गया है, भारत में उसकी दंड की व्यवस्था है, तो पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी चीज़ है छोड़ा गया सीधी दोष। अगर मान लीजिए आपको सजा हो गया और किसी कंडीशन पर आपको छोड़ दिया गया है, या आपका निवास स्थान, आपका एड्रेस तब्दीली हो रहा है, आपको छोड़ा गया है और आप कंडीशन के पालन नहीं करेंगे, कंडीशन नहीं बताएंगे, तो वहाँ पे पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही दिया है कि अन्य राज्य पुलिस अधिकारी, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं हम लोग, और हम लोग बिहार के हैं, और बिहार राज्य ने मान लीजिए हम भी बिहार के हैं, आप भी बिहार के हैं, और भी हम इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, और बिहार के पुलिस ने हम दोनों के लिए क्या सूचना, लिखित या मौखिक रूप से कोई सूचना दिया है, किसको? उत्तर प्रदेश के पुलिस को, कि भाई ये दोनों लोग हमको चाहिए, इनको पकड़ के लाइए, कोई क्राइम किए हैं, भगे हैं, इनको पकड़ना है। तो यूपी पुलिस जो होगी हम लोग को पकड़ लेगी। यानी दूसरे राज्य की सरकार या राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य से अपील करती है लिखित में, मौखिक में, तो वह ऐसा बिना वारंट के गिरफ्तार आप हो सकते हैं। अब देखिए एक केस था अनरेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अनरेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी को निर्देश दिया कि 7 वर्ष तक के सजा में तुरंत गिरफ्तारी न करें। 7 वर्ष तक के जितने भी सजा हैं उसमें तुरंत गिरफ्तारी न करें, जब तक कि गिरफ्तारी करने की एकदम आवश्यकता न हो। लेकिन इस केस के बाद सीधे आप आइए यहाँ पे, शौकीन बनाम उत्तर प्रदेश केस में 41 के में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, साफ तरीके से मना कर दिया कि 7 साल तक के सजा में 7 साल तक के सजा में आप किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करेंगे। यानी 7 साल की सजा से ऊपर जाने पर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगी। अगर सोचिए 7 साल में भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस अधिकारी। कब करेगी? जब आप पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है और आपको 41 के ए में 41 के क में आपको सूचना देता है कि हाजिर हो और आप हाजिर नहीं होंगे, उस टाइम आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो इसी की चर्चा हम इसमें किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको मना कर दिया कि भाई आप 7 साल तक तो किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक एकदम इम्पोर्टेंट ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, यानी न्यायालय की अवमानना के लिए आप पर न्यायिक और विभागीय दोनों कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो अनरेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार है, ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे भी इम्पोर्टेंट केस है ये शौकीन वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ये शौकीन उत्तर प्रदेश राज्य में 7 साल तक सजा में रोक दिया गया है। आप लोग नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो देखिएगा चार्जशीट में जितने भी 7 साल से नीचे के चार्जशीट पेश होते हैं उसमें चूंकि वारंट के थ्रू वो गिरफ्तारी होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में ऐसी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है। अब इसके साथ ही हम पढ़ेंगे राइट टू डिग्निटी, इन्वेंशन अधिकारी। अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि इन्वेंशन अधिकारी, अब बताइए जो आईओ होते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर, उनको कहा गया है कि अगर आपको किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशंस का कंट्रोल मिला है तो आप अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले 41(1) का पालन करेंगे। 41(a) में कहा गया है कि आप उस व्यक्ति को नोटिस देंगे। अगर वो नोटिस देने के बाद हाजिर नहीं होता है तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके खिलाफ FIR हो गया, दर्ज हो गया, और पुलिस आपने 7 साल या उससे कम के सजा के लिए आप FIR हो गया, और पुलिस अधिकारी क्या करता है, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेता है और बिना 41(a) के नोटिस के। यानी देखिए यहाँ आईओ बिना 41(a) नोटिस को आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यह विधि का अज्ञापक प्रावधान है। अगर वह 41(a) नोटिस का पालन किए बिना आपको गिरफ्तार करता है तो उसे क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, उसे दंड भुगतना पड़ेगा, और आप इसके लिए सीधे कंप्लेन कोर्ट से लेके SP DG पर कहीं भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है, आप एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आईओ के पास इतनी पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको गिरफ्तार करे बिना 41(1) नोटिस का पालन किए।
अब यहाँ देखिए आगे पढ़ेंगे, डी के बसु बनाम स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल। ये केस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर गिरफ्तारी के बारे में आपको फुल जानकारी चाहिए तो डी.के. बसु बनाम स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल का केस बनिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्गदर्शक सिद्धांत बताया है कि गिरफ्तारी के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। अब इसी के साथ हम कहेंगे 41 में तो हमने पढ़ लिया, 41, 42, 43 बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है, 44 में भी हो सकती है। और उसके अलावा अन्य सेक्शन है, अन्य सेक्शन 123(6) में भी अगर प्रतिभूत देने में आप व्यतिक्रम करते हैं, चूक करते हैं तो बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी। 51 में मान लीजिए आप संगीन अपराध करने की परिकल्पना या करने वाले हैं तो पुलिस अधिकारी आपको रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। 432 के क्लास 3 में आपको दुष्सिद्धि कर दिया गया और राज्य सरकार आपके दुष्सिद्धि को निलंबित करना चाह रही है, परिहार करना चाहिए, कुछ उसमें छूट देना चाह रही है। और उसके लिए मान लीजिए राज्य सरकार ने एक कंडीशन लगा दिया, एक शर्त लगा दिया और उस शर्त का पालन आप नहीं करेंगे तो वहाँ भी आपको बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी। 438 के क्लास 2, 438 सीआरपीसी क्या है? एंटीसिपेटरी बेल है। एंटीसिपेटरी बेल जब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करेंगे और आवेदन करने के उपरांत आपका आवेदन खारिज हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो पुलिस अधिकारी वहाँ भी आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी अगर किसी प्रकार का कोई एफआईआर दर्ज हो। 438 में कॉग्निजेंस जहाँ पे ये सब पोजीशन बन रहा हो। देखिए बिना वारंट के पुलिस अधिकारी इन्हीं पोजीशन में यानी 41 के टोटल 9 स्टेप है इसमें करेगी और नहीं तो ये जो 123, 151, 432, 438 इन सब सेक्शनों में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि 41 और ये जो बिना वारंट की गिरफ्तारी है, प्री और मेंस जुडिशरी यानी जज का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन एकदम 100% बनता है। ए लेसन 5 को आपके माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए। अब देखिए 42 भी कहता है नाम निवास आप असंज्ञेय अपराध करते हैं। ये देखिए 42 में कहा गया कि असंज्ञेय मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 42 कोई पढ़ता नहीं है लेकिन 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असंज्ञेय, आप बताइए असंज्ञेय अपराध कर दिए और पुलिस गई तो कह रही है कि भाई अपना नाम निवास पता तो दे दीजिए, जरूरत पड़े तो हम बुलाएंगे, आपसे बातचीत होगी, आपसे पूछताछ होगी। लेकिन वहाँ पर आप नाम निवास पता नहीं देते हैं और देते भी हैं तो मिथ्या देते हैं तो बिना वारंट के पुलिस यहाँ भी आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। समझ गए 42 कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी बिना वारंट के। अब 43 कहता है प्राइवेट व्यक्ति। 43 प्राइवेट व्यक्ति भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। कब? जब आप प्राइवेट व्यक्ति कहीं उपस्थित हो, लोग हो गांव में या सार्वजनिक स्थान में, शहरों में, मान लीजिए पुलिस नहीं है, वहाँ पे कोई अभियुक्त आता है और अजमानती और संज्ञेय अपराध यानी गंभीर प्रकृति का कोई अपराध करता है जो अजमानती हो, जिसका बेल देना निश्चित अधिकार के रूप में न हो तो प्राइवेट व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत गिरफ्तार करेगा और पुलिस अधिकारी को बुलाएगा और पुलिस अधिकारी जब आएगा तो देखेगा भाई कि इसकी गिरफ्तारी सही तरीके से हुई है। अगर उसको लगता है कि नहीं हमें गिरफ्तार करना चाहिए तो फिर क्या करेगा? सीधे आप लोग को क्या करने गिरफ्तारी में आप एक चीज़ है वो फिर से 41(1)(2) का प्रयोग जो भी हो करके गिरफ्तार करेगा। 41(a) का पालन करके फिर से दोबारा पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा। तो 43 खत्म। 44 पे आएंगे। सेक्शन 44 कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। आप न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करते हैं तो पुलिस मजिस्ट्रेट और न्यायिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट बिना वारंट का आपको गिरफ्तार कर लेंगे और अभिरक्षा में भेज देंगे। लेकिन 44 में एक बॉन्ड चीज़ है। 44 देखिए यहाँ जो 42 था प्राइवेट व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, उसके लिए ये जरूरी नहीं हो बम्बई है, दिल्ली है, भारत में कहीं भी कर सकता है अगर उसकी उपस्थिति में हो रहा है अपराध तो। लेकिन यहाँ पर है न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट वहीं पे करेंगे जिस क्षेत्र में वह वारंट जारी करने का अधिकार रखते हो। मान लीजिए कुशीनगर का मजिस्ट्रेट हो और वारंट जारी करने का कुशीनगर में उनको राइट है तो देवरिया में जाके उपस्थित है, वहाँ कोई कर रहा है तो वहाँ गिरफ्तारी वो नहीं कर सकते हैं। वह जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वो अपने जुरिस्डिक्शंस में ही बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं।
अब 45 है सशस्त्र सदस्यों को संरक्षण। जो सशस्त्र सदस्य होते हैं सेना के, उनको क्या किया गया, इसमें छूट किया गया, और उनको गिरफ्तारी करने से पहले आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति चाहिए। अगर वो राज्य सरकार के कंट्रोल में है तो राज्य सरकार से लीजिए, केंद्र सरकार के हैं तो केंद्र सरकार के। चूंकि सशस्त्र सदस्य केंद्र सरकार के ही कंट्रोल में आते हैं तो उनकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। अब फिर से देखिए, यह सेक्शन 46 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 46 गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताती है। और इससे पहले हम एक बार और चीज़ें भूल गए जिसकी चर्चा करेंगे। 41A में कहा गया है कि गिरफ्तार करने से पहले आपको सूचना देना पड़ेगा। सूचना पर अभियुक्त नहीं आता है तो गिरफ्तार करेंगे। 41B में कहा गया है कि गिरफ्तार करने जो पुलिस अधिकारी जाएगा वह अपना नाम, पता और जो पट्टी होता है उसको सही तरीके से लगाएगा। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, और उस ज्ञापन पे उस सदस्य क्या या उस क्षेत्र के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो समझ रहा है उसका साइन लेगा। तो लेकिन गांव में ऐसे कुछ नहीं होता। गांव में क्या होता है, पुलिस अधिकारी आते हैं, गद्दे उठा के लेके बैठा के चलिए। कभी देखें ज्ञापन तैयार भी नहीं करते, ना ही किसी का साइन लेते हैं। ये करना बहुत जरूरी है। अगर इसका हम विरोध कर दें तो फंस सकते हैं। लेकिन गाँव में हम लोग, हमारे घर हो, आपके घर हो, किसी भी घर के किसी भी सदस्य को पुलिस अधिकारी जब उठा के ले जाती है तो लोग पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। तो वहीं पे सब चीज़ें कंप्लीट पुलिस अधिकारी कर लेती है। पुलिस भी बहुत चालू है, और समझेगी कि यहाँ बनाएंगे क्या करेंगे, बहुत लोग जुट जाएंगे, तुरंत लेके चलें। अपराध को रोकने के लिए पुलिस को ये सब करना पड़ता है। अब देखिए सी में क्या है, जिला नियंत्रण कक्ष है। हर राज्य में एक जिला नियंत्रण कक्ष होता है, स्टेट में जिला नियंत्रण कक्ष होता है, जहाँ पे कुछ फोर्सेस इकट्ठा की गई होती है आपातकालीन के लिए। जैसे मान लीजिए गांव में बड़ा दंगा होने वाला है तो तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष पे फोन जाएगा, वहां से फोर्सेस आ सकती है। और उस जिला नियंत्रण कक्ष पे अपराधियों का एक लिस्ट भी बना होता है कि ये अपराधी मोस्ट वांटेड है, इसके लिए ये है, ये अपराधी ने इतना अपराध किया, ये अभियुक्त इतना दोषी दिए, ये सब चीज़ें पता है। डी में, अब डी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डी जो है, इसमें कहा गया कि आप अपनी डिपेंडेंट यानी अपने रक्षा के लिए किसी भी अधिवक्ता को से मिल सकते हैं। जब आप अभियुक्त हो या कोई अपराध किए हो तो आप अपने डिफेंड के लिए, आप अपने प्रोटेक्शंस नहीं, मतलब अपना पक्ष रखने के लिए, और ये कहते हैं डिफेंडेंट के रूप में आप यहाँ पे किसी भी अधिवक्ता से एडवाइस ले सकते हैं। उससे अपने जो आपने अपराध किया उसको बता सकते हैं, बचने के लिए अपना पक्ष यहाँ रख सकते हैं। और ये जो डी है ये 22 के 1 आर्टिकल से रिलेटेड है। 22 के 1 आर्टिकल में कहा गया है कि एक अभियुक्त को अपनी रक्षा करने के लिए, प्रतिरक्षा करने के लिए अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार है। वही डी कहा गया है, वही डी और 22 के 1, ये आप लोग को हमेशा माइंड में सेट रखना चाहिए। अब हम 46 पढ़ेंगे, गिरफ्तारी का तरीका। 46 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है, वारंट लेके पुलिस आएगा तो आपको छू कर मतलब पकड़ेगा ऐसे। अगर आप समर्पण कर देते हैं कि भाई हम चलेंगे, भागेंगे नहीं, हम चलेंगे, तो आपको बैठा के आराम से लेके चला जाएगा। 1 के में छू कर, यानी ऐसे आगे कहेगा चलिए भाई, आपको आपके खिलाफ वारंट है, चलिए लेके, और आप किसी प्रकार कोई प्रतिरोध नहीं करेंगे तो लेके चला जाए। दूसरा का परिरुद्ध करके, अगर मान लीजिए जो कर रहा है आप नहीं जाना, कहे हम नहीं जाएंगे, कहा है हम अभी फोन कर रहे हैं, MLA के लगे, MP के लगे, नहीं लोग कर रहे हैं, अबे हमारे चाचा ये हैं, पापा वो हैं, मतलब रिश्ता दिखाने लगते हैं कि सब लोग हमारे हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पर वो पुलिस अधिकारी आपको हथकड़ी लगा सकता है, आपको रस्सी से बांध के, हाथ में हथकड़ी या रस्सी से बांध के ले जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे 2008 में एक संशोधन हुआ, और परंतुक 1 का परंतुक जोड़ दिया गया। और इसमें कहा गया कि अगर वारंट स्त्री के खिलाफ निकलता है, किसी महिला के खिलाफ मान लीजिए गिरफ्तारी वारंट निकल गया, तो गिरफ्तार करने वाले जो महिला अधिकारी जाएगी तो वह उसको न तो छुएगी और न ही परिरुद्ध करेगी, क्योंकि कानून जब वारंट निकालता है उसी समय उपधारा कर लेता है कि वह महिला समर्पण कर चुकी है, यानी वह भागेगी नहीं, वह पुलिस को अपना समर्पण कर चुकी है। तो जाएगी पुलिस अधिकारी तो इसको टच नहीं करेगी, इनको लेके ऐसे चली जाएगी।
अब एक चीज़ और है कि 41 जो ए बी सी डी है, ये भी अमेंडमेंट 2008 में ही हुआ था। ये पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा। पेन चूंकि खराब हो गया, पता ना किस वजह से, लेकिन हम बता रहे हैं ये 2008 में भी अमेंडमेंट संशोधन किया गया है। तो फिर हम पॉइंट पे आते हैं अपने। दूसरा कर रहा है, इसमें 4 स्टेप हैं। दूसरा स्टेप कर रहा है, विरोध करता है तो साधनों का प्रयोग करेगा। पुलिस अधिकारी अगर गिरफ्तार, मान लीजिए आप पुलिस अधिकारी, आपको गिरफ्तार करने हैं, आप विरोध करने लगे, आप उससे लड़ने लगे, आप गांव में भागने लगे, आप छिपने लगे, तो वह आपको पकड़ने के लिए आवश्यक साधनों का प्रयोग करेगा। साधनों का मतलब आप भाग रहे हैं तो आपको लाठी से चला के मार सकता है। जो भी पुलिस अधिकारी को लगे कि आवश्यक साधन जो आपको पकड़ने के लिए आवश्यक हो, उसका प्रयोग 2 में करेगा। इसलिए आप विरोध न करें। तीसरा करा है, मृत कारित नहीं करेगा। आप बताइए, आपने 5 साल का कोई अपराध किया, 7 साल का किया, 10 साल का किया, और आपको पुलिस पकड़ने गई और आप लगे भागने, तो पुलिस ही नहीं भाग रहे हैं तो इनकाउंटरे कर दे, मार दे, फट दे, फिनिश, बवाल खत्म। ये सब चीज़ें नहीं पुलिस करेगी। अगर आप मृत्यु या आजीवन कारावास से संबंधित कोई अपराध कर रहे हैं और पुलिस आपको पकड़ने आ गई और आप भागना चालू कर दिए, लय दबा के बाइक से निकलना चालू, तो पुलिस उस समय आपको पकड़ने के लिए आपका मृत्यु भी कारित कर सकती है, यानी आपको इनकाउंटर आपको कर सकती है और गोली कहीं भी मार सकती है। लेकिन जो विरोध करता है और ऊपरा जो दूसरा स्टेप है, उसमें कहा गया है कि आप 7 साल 10 साल मृत आजीवन कारावास से संबंधित अपराध नहीं करते हैं तो वहाँ पे आवश्यक साधनों का प्रयोग करेगी, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करेगी जिससे कि आपका मृत्यु कारित हो सके। चौथा कह रहा है, सूर्योदय से पूर्व और पश्चात। इसमें कहा गया है कि किसी भी स्त्री को आप सूर्योदय के पूर्व, यानी 3-4 बजे दिन सुबह में, और सूर्योदय के पश्चात, यानी जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद आप, जैसे आप सूर्य डूब गया, अंधेरा चालू गया, तो आप किसी स्त्री को गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर मान लीजिए 3 बजे 4 बजे क्या होता है, अभी सूर्य का निकलने का टाइम कब होता है, 6 बजे के बाद होता है। तो आप 5 बजे 3 बजे 4 बजे किसी भी स्त्री को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जरूरत पड़े, आपातकालीन स्थिति आ जाए और ज़रूरत पड़े, तो महिला अधिकारी इसके लिए जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, जो उस निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट से क्या करेगी, इसके लिए आदेश करवा के पुलिस महिला अधिकारी लाएंगी, तभी इनको ले जाएंगे। अब एक चीज़ और कह दिया गया है कि जब 4 क्लास जोड़ा गया है तो 4 में एक चीज़ें रखी गई थी। एक केस था, महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि जब भी किसी स्त्री की गिरफ्तारी होनी हो तो पुलिस अधिकारी अपने साथ महिला कांस्टेबल लेके जाएगा और महिला कांस्टेबल ही उस पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी करेगी। आज भी यही पोजीशन है। लेकिन जब ये चौथा स्टेप अमेंडमेंट 2008 में हुआ तो इसमें नीचे भी लिख दिया गया है, इसमें एक और चीज़ जुट गई कि अगर आपातकालीन हो, यानी अन्वेषण के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़रूरी है कि अन्वेषण को पूरा करने के लिए महिला की गिरफ्तारी आवश्यक है, और उस टाइम महिला अधिकारी कोई नहीं है, तो एक पुलिस अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के आदेश से यह गिरफ्तारी कर सकता है। तो यह खंड क्या करता है, यह खंड महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल केस को थोड़ा सा डाउन कर देता है। राजकुमारी वर्सेस SHO नोएडा, ये भी केस इसी से रिलेटेड था। 46 सेक्शन खत्म। 47 में कहा गया कि आप गिरफ्तारी के लिए जिस व्यक्ति को जाएंगे वो किसी घर में हो तो आप उस घर में घुसेंगे और घर का मालिक आपका कोऑपरेट करे, यानी आपकी सहायता करेगा। और 47 में ये सब कहा गया कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए आप जाएंगे वो घर में है तो आप किसी भी घर में आप घुस सकते हैं। उस मालिक को, जो घर का मालिक होगा, वो आपका हेल्प करेगा, सहायता करेगा ताकि उसको पकड़ने में। 47 में। 48 में क्या होता है, मान लीजिए घर से निकला, आप तो मेन गेट से घुसे और पीछे वाला गेट से निकल के वो भागने लगा, तो आप 48 में उसका पीछा करेंगे। और 49 में पीछा करते समय आवश्यक साधनों का प्रयोग आप 49 में, सेक्शन 49 में करेंगे। इसके साथ ही 41 से लेकर 49 तक सेक्शन फिनिश हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों।